शायर साहिर लुधियानवी के गानों में रूमानियत है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। शोखी है। सच बता तू मुझ पे फिदा क्यों हुआ और कैसे। इश्क का एक अलग अंदाज है। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना। साहिर लुधियानवी ने प्यार में हार जाने पर, चोट खाने पर कभी महबूबा से इसकी शिकायत नहीं की। चलो एक बार फिर से अजनबी। साहिर लुधियानवी को बागी इनकलाबी शायर कहा जाता है। आज भी लोग जब साहिर लुधियानवी का ये गाना सुनते हैं तो उनके आंखों के सामने बदनाम बस्तियों की तस्वीरें कौंध जाती हैं। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये साहिर साहब की शायरी में औरत का मकाम सबसे ऊपर है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शायर साहिर लुधियानवी की। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। उस शायर की जिसने अपने गानों को ऐसे लिखा कि दशकों बाद भी दुनिया उन्हें सुनकर, पढ़कर उनमें जिंदगी के अलग अलग रंग तलाशती है। तू लेने दो नाजुक होठों को कुछ। आज से 100 साल पहले 8 मार्च 1921 को लुधियाना के एक जागीरदार घराने में पैदा हुए साहिर लुधियानवी के गानों में जीवन के हर रंग मौजूद हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वहाँ प्यार के चटख रंग भी हैं। दिल अभी भरा नहीं, नहीं नहीं नहीं। और बदनाम बस्तियों की स्याह हकीकत भी। ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार। साहिर साहब के गानों में इश्क, प्यार, मोहब्बत का खूबसूरत जिक्र तो है, लेकिन उनके गानों में नाइंसाफी और अन्याय के खिलाफ उनका बुलंद ऐलान भी है। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया। साहिर लुधियानवी की शायरी में औरत की जगह सबसे ऊपर है और इसकी एक वजह भी है। साहिर लुधियानवी ने बचपन में अपने जमींदार पिता के हाथों अपनी मां को लगातार वर्षों तक अपमानित होते देखा। उन्होंने यह भी देखा कि कैसे उनकी मां ने तमाम दुश्वारियों के बावजूद अकेले दम पर उन्हें दुनिया में मजबूती से खड़ा कर दिया। मैं तुझे रहम के साए में ना पलने दूं। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने गानों में औरत को बराबरी का दर्जा दिया है। 1958 में आई फिल्म सोने की चिड़िया में नायक नायिका से उसकी मर्जी पूछता है। तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। साहिर लुधियानवी ने औरत औरत में भेद नहीं किया है। उन्होंने रेड लाइट की सेक्स वर्कर से भी बराबरी पर आकर बात की है। मैंने कहा, जाने क्या तूने कही। फिल्म प्यासा के इस रेड लाइट इलाके और इस बदनाम बस्ती की सच्चाई को साहिर लुधियानवी ने यूं ही नहीं बयान किया है। जानकारों का कहना है कि बहुत पहले वो लाहौर के चकलों और वैश्यालयों में जाया करते थे। वो इन बस्तियों में इसलिए जाते थे ताकि जान सकें कि वहाँ की औरतों के हालात क्या हैं। वो इन बस्तियों में जाकर यहाँ की औरतों के बारे में जानना चाहते थे, उनके बारे में लिखना चाहते थे। उनका वही अनुभव प्यासा के इस कैरेक्टर के काम आया। फिल्म चित्रलेखा में भी साहिर साहब एक नर्तकी के साथ खड़े नजर आते हैं। संसार से भागे फिरते हो। 50 और 60 के दशक के दौर की कई फिल्मों में औरतों के किरदार बेहद अहम थे। कुछ में ये कैरेक्टर बदनाम बस्तियों या रेड लाइट इलाके से ताल्लुक रखती थीं।
ऐसे में साहिर लुधियानवी इन फिल्मों के ऐसे कैरेक्टर की आवाज बनकर उभरे। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने। प्यासा के 1 साल बाद 1958 में आई फिल्म साधना में जब सेक्स वर्कर चंपा पर दुनिया सितम ढाती है तो साहिर चंपा के लिए आवाज बुलंद करते नजर आते हैं। ये वो बेइज्जत चीज है जो। साहिर लुधियानवी को बागी शायर कहा जाता है। हिंदुस्तान की आजादी के 10 साल बाद 1957 में उन्होंने फिल्म प्यासा में हुक्मरानों से कई सवाल पूछे, लेकिन इन सवालों के केंद्र में भी रहीं औरतें। मदद चाहती है यह हवा की बेटी। साहिर लुधियानवी के गानों में प्यार के भी अलग अलग रंग हैं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना। कहते हैं साहिर लुधियानवी जब कॉलेज में थे तो उनकी प्रेमिका की मौत हो गई थी। तभी प्यार में अलग हो जाने पर भी उनके पात्रों ने कभी कोई शिकायत नहीं की। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जा। साहिर ने प्यार में भी औरत को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। जब फिल्म नया रास्ता में नायिका जिंदगी से परेशान होती है तो नायक साहिर का लिखा यही गीत गाता है। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा। साहिर लुधियानवी के नाम के साथ 2 औरतों का जिक्र होता है, पहला अमृता प्रीतम का और दूसरा सुधा मल्होत्रा का। इस सदाबहार कव्वाली में शब्द तो साहिर लुधियानवी के हैं, लेकिन आवाज सुधा मल्होत्रा की है। तो दवा के नाम पे जहर दे उसे, चार अगर की तलाश है। दरअसल इश्क की इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा साहिर साहब ने ऐसे गढ़ी कि उसे अंजाम देने के लिए कई गायकों और गायिकाओं को मिलकर साथ गाना पड़ा। ना हम सफर ना तो हम सफर। और इसके बाद जो बना अब वो कव्वाली के इतिहास का एक खूबसूरत पन्ना है। अब है इलाज कोई तो मौत है, इलाज कोई। सुधा मल्होत्रा ने एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया को कहा था कि हर शायर को लिखने के लिए एक खूबसूरत एहसास चाहिए। साहिर साहब ने अगर मुझे चाहा तो इसमें मेरा क्या कसूर है। आज के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। अगले एपिसोड में किसी नए विषय को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।